संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जोधपुर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, गुरु जी के आदेश अनुसार, और गौरव जी प्राची जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने जैसा कि पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हाथ की सर्जरी होने जा रही है। मुझे ट्रिगर फिंगर की तकलीफ 5-6 महीने भी पहले भी हुई थी। तब मेरे मिडल फिंगर की सर्जरी हुई थी और इस बार मेरे रिंग फिंगर में ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम हो गई। वो मैंने सर्जरी करवाई, तब मैंने सर्जरी करवाने जा रही थी, तब मैंने मेरा सत्संग शेयर किया था और गुरुजी से गुरुजी की ब्लेसिंग मांगी थी। और गुरुजी ऑपरेशन थिएटर में भी मेरे साथ, मेरे सर पर हाथ रख के बराबर मेरे बाजू में खड़े थे। ऐसा मुझे गुरुजी ने एहसास कराया, ताकि मैंने हंसते हंसते बिना तकलीफ पाए मेरा ऑपरेशन सफल हुआ। गुरुजी के ब्लेसिंग्स के कारण और सभी संगत जी की दुआ के कारण मैं आप सभी के सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि गुरुजी मेरी पूरी की पूरी सहायता, पूरी की पूरी हेल्प और पूरी की पूरी ब्लेसिंग करने के लिए हर वक्त अपनी बेटियों के लिए गुरुजी तैयार रहते हैं। तो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। इसी बीच मैंने हालांकि बोला था कि मैं 3-4 दिन के अंदर ही शेयर कर दूंगी, परंतु संगत जी और गुरुपा को तो पता ही है, और संगत जी आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ऑपरेशन के रात को पता नहीं गोली से, दवाई से कोई साइड इफेक्ट हो गया था। तो मुझे बहुत तकलीफ पूरी रात हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर और बहुत वॉमिट हुई थी। इस कारण मैं कमज़ोर हो गई और फिर मैं एक ही डायरेक्शन में शायद लेटी रह गई। उस वजह से मुझे सर्वाइकल की और वर्टिगो की प्रॉब्लम भी हो गई। तो मैं कम से कम इस समस्या से जूझते हुए मुझे 6-7 दिन निकालने पड़े। और मुझे बार-बार यही ख़्याल आ रहा था, बार-बार यही विचार आ रहा था कि मैंने गुरुपा से और संगत जी से वादा किया था कि मैं सर्जरी के 3-4 दिन बाद फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। पर संगत जी, आप सही मानो मेरी बिल्कुल तबीयत बैठने जैसी भी नहीं थी और मुझे दिन-रात वर्टाइगो के चक्कर खूब आए थे और मेरी खूब टैबलेट्स चली और अभी भी मैं उसी से सफ़र कर रही हूँ। पर अब गुरु की ब्लेसिंग्स के कारण मैंने काफ़ी हद तक निजात पा ली है। मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि वो मेरे अंग-संग ही रहते हैं हर वक़्त। गुरुजी ने कहा है, देखो बेटा, जो
तुम्हारे माड़े कर्म कटवाने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तुम्हें उठानी पड़ेगी और मैं गुरुजी का ही हुक्म और गुरुजी की ही रजा मानते हुए मैंने ये सारी तकलीफ गुरुजी के अ, चरणों में और गुरुजी के आदेश के अनुसार हँसते-हँसते गुजार दिए। इसलिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हालाँकि तकलीफ बहुत ज़्यादा थी पर मैंने इसे अपने ही कर्मों की कटनी मानते हुए इसको मैंने दिन-रात झेला और गुरुजी की ब्लेसिंग से इससे मैंने धीरे-धीरे निजात पा ही ली है। गुरुजी इसी बीच में मुझे बराबर वापस टेलीपैथी के द्वारा मुझे बार-बार यही गुरुजी का हुक्म आ रहा था कि सत्संग शेयर करो, आगे जाकर नहीं तो और भी तकलीफ जो आनी है तो तुम्हारे कर्म कैसे कटेंगे? तुम जितना सत्संग सुनोगी, जितना सत्संग शेयर करोगी, उतनी ही तुम्हारी तकलीफ कम होती जाएगी। गुरुजी पर क्या करें हम आपके नालायक बच्चे, कभी-कभी आलस खा जाते हैं और कभी-कभी कुछ परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ भी आ जाती है। उसके कारण हम ये नहीं कर पाते पर अगर करने को चाहें और करने को बैठे तो कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है। गुरुजी से बातें करते-करते कब समय बीत जाता है पता भी नहीं चलता। इसी बीच मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छे मैसेज नहीं मिल रहे हैं और तो भी मैंने गुरुजी से सुबह अरदास लगाई है कि गुरुजी मेरे बेटे और आपके नाती को कभी कोई तकलीफ ना आए, कभी कोई दिक्कत ना आए। आप हमेशा उसे अपने चरण शरण में रखना और उसके अंग-संग रहना और ऐसे ही करके मैंने जैसे ही गुरुजी की स्वरूप के आगे मुझे आरती करते-करते और अरदास करते-करते जब मुझे रोना आ गया और दूसरे ही पल जब मैं सत्संग पूरा कर और मैंने मोबाइल हाथ में उठाया तो गुरुजी का मैसेज आ गया था कि रोती बहुत है, आँसू बहुत बहाती है, जब मैंने तेरे परिवार की चिंता अपने ऊपर ले रखी है तो आँसू मत बहाओ, बहुत जल्दी अच्छे दिन आएँगे। तो मैंने कहा देखो गुरुजी को अपनी बेटियों का रोना, आँसू बहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी आप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे पढ़ते-पढ़ते ही एकदम गुरुजी का स्वरूप ऐसा आ गया कि गुरुजी जैसे इशारा कर रहे हो मुझे कि ना रो बेटी ना रो, सब अच्छा होगा। सत्संग शेयर करो, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो और शुक्राना शुक्राना करते रहो। बहुत जल्दी हर समस्या से तुम लोग निजात पा जाओगे। तो गुरुजी अभी कुछ न कुछ इन दिनों में घरेलू परेशानियाँ परेशान कर ही रही है, परंतु मेरे गुरु पाप के ऊपर मैंने सारी परेशानियाँ उनके चरणों में सौंप दी है। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। वो 2-3 दिन पहले व्यवसाय में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है गुरुजी, परंतु मेरे हस्बैंड अंकल भी बहुत पॉज़िटिव ले रहे हैं और मैं भी बहुत पॉज़िटिव लेके जैसे मैंने अमृत वेला सत्संग में कल ही सुना था कि पता जो कुछ भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है और पता नहीं उसमें हमारा क्या भला छुपा है। मैं गुरुजी आपका रोज़ अमृत वेला सत्संग सुबह अमृत वेले तो नहीं कह सकती, हाँ, फिर भी 4-5 बजे के करीब मैं ज़रूर सुनने बैठ जाती हूँ। तो उसमें बहुत अच्छा गुरुजी का मैसेज होता है और यही मैंने अमृत वेले सत्संग में भी सुना कि जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो हमने पॉजिटिव हमारी सोच रखते हुए गुरुजी के चरणों में सौंप दिए ये भी परेशानी। गुरुजी आप जानो और आपका परिवार जाने, सब मुश्किलों से निजात दिलाना गुरुजी, सब पे कृपा करना, सब पे कृपा बरसाना। गुरुजी की बेटी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गौरव जी, प्राची जी के
भी बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन-धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग जोधपुर से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार बहुत दिनों से मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर करो। प्राची आंटी आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना। गौरव जी आपको भी बहुत-बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुपा आप अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरुजी ने संगत जी गुरुजी ने मुझे सितंबर-अक्टूबर में कहा था कि कुड़िए तेरा काम बहुत अच्छा रहेगा। तो गुरुजी की कृपा से मैं एक भजन गायिका और एक सिंगर हूँ, जो कि शादी-ब्याह में भी गीत गाती हूँ। कुछ घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी 7-8 साल पहले, जिनकी वजह से मुझे मेरा ये जो हुनर ईश्वर के द्वारा, गुरुजी के द्वारा बख्शा गया है गाने का, मैंने काम लिया और मेरे घर को मैंने मैं तो क्या सहायता करूँगी, गुरुजी की कृपा का हाथ मेरे ऊपर रहा। तो मैंने घर में बेटे की और अपने पति अंकल का सहयोग करने का निश्चय किया था। तो ईश्वर की कृपा से और गुरुजी की कृपा से मेरा काम अच्छा चल रहा है। और गुरुजी ने मुझे बोला था कि कुड़िए इस बार तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। तो मेरे अक्टूबर से लेकर और अभी कल तक दिसंबर तक मेरे बहुत अच्छी सिंगिंग की बुकिंग्स थी और गुरुपा की कृपा से मेरा सीज़न बहुत अच्छा गया था और मैंने काफ़ी सहयोग किया। गुरुपा एक तकलीफ़ मेरे हाथों में हो रही है, जो कि पहले मई-जून में भी हुई थी। मेरे अंगुली में कोई ट्रिगर फिंगर नामक कोई परेशानी चल रही है, बीमारी। तो पहले भी मैंने मई में एक अंगुली का ऑपरेशन करवाया था और गुरुपा इतने दिनों से मेरे ये तकलीफ़ दूसरी अंगुली में भी चलने लगी थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला दूसरी अंगुली का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे जो सारे प्रोग्राम्स थे सिंगिंग के, कल लास्ट था, इस साल का लास्ट था। आगे की और भी बुकिंग्स हैं, पर बीच में काफ़ी छुट्टियाँ पड़ रही हैं मेरे सिंगिंग में। तो मैंने आज शाम को मेरी दूसरी अंगुली का ऑपरेशन करवाने का सोचा है। गुरुपा आप मेरे साथ रहना। पिछली बार भी जब अंगुली का ऑपरेशन हुआ था, तब मैं गुरुपा का लॉकेट अपने दूसरे हाथ में लेकर गई थी और गुरुपा को अपने साथ ही रखा था और गुरुपा ने मेरे ऊपर पूरा अपना कृपा का हाथ रखा था और गुरुपा की कृपा से वो ऑपरेशन बहुत अच्छे से सक्सेस हो गया। गुरुपा आपकी आज भी कृपा रहेगी तो मेरा ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से सक्सेस हो जाएगा। हालाँकि गुरुजी ने मुझे बार-बार यही मैसेज दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ बेटी, तेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी मुझे काफ़ी दिनों से मेरे बेटे के लिए भी मैसेज आ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, कोई उसके साथ धोखा करेगा, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना भी हो जाए। पर मैं रोज़ सवेरे अमृत वेला में गुरुजी आपको अरदास लगाती हूँ, बच्चों की रक्षा करना। अभी तक सभी बच्चे अच्छे से हैं और गुरु की कृपा से सब अच्छे रहेंगे। गुरुजी मुझे बार-बार मैसेज द्वारा कहते हैं तेरे परिवार के साथ मैं हर वक़्त खड़ा हूँ, माता रानी खड़ी है, तेरे परिवार का कोई भी बाल-बांका नहीं कर सकता गुरुजी। मैं आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और गौरव प्राची जी को भी प्रणाम करती हूँ। प्राची जी, गुरुजी के द्वारा आदेश है मेरा सत्संग शेयर ज़रूर करना और मैं
ऑपरेशन सक्सेस जब आज हो जाएगा तो 1-2 दिन में और जल्दी से जल्दी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है मैं ज़रूर शुक्राना करूँगी। गुरुपा आप मेरे साथ रहना, ऑपरेशन थिएटर में भी आप अपनी बेटी के साथ खड़े रहना, अपनी बेटी के सर से कभी अपनी कृपा का हाथ दूर ना हटाना। गुरुपा आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हुई अपने परिवार की सकुशलता, अपने बच्चों की सकुशलता की अरदास आपके चरणों में लगाती हुई मैं एक बार फिर आपके चरणों में नमन करती हूँ। सबका शुक्राना संगत जी, आप भी सभी लोग गुरुजी से मेरी अरदास लगाना कि मेरा परिवार सही रहे, मेरा ऑपरेशन सफल हो जाए शाम को और मेरे हाथ की जो तकलीफ़ है, वो कम हो जाए। वैसे गुरुजी मेरे ने कहा है कि छोटे में तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, तो मैं गुरुजी की इस कृपा से बहुत सहमत हूँ। गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा है, पता नहीं कौन-सी बड़ी बीमारी मेरे हाथ में हो जाती, पर बहुत छोटी-सी अंगुली की तकलीफ़ देकर मेरा गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं। मैं गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का चंदन तिलक रोज़ अपनी अंगुली पे लगाती हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा था जो दीपक का बाती का जो घी है वो भी मैं लगाती हूँ मेरी अंगुली पे और मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा मेरी अंगुली बहुत जल्दी ठीक कर देंगे और मैं फिर बहुत जल्दी से माइक पकड़ने के लायक हो जाऊँगी, है ना गुरुपा? आपकी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे, आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। संगत जी, आप सभी लोग मेरे परिवार के लिए और मेरे बच्चों के लिए और मेरे स्वास्थ्य के लिए सभी लोग गुरुपा से अरदास लगाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर आज विराम देकर बहुत जल्दी फिर गुरुजी के चरणों में जल्दी से आऊँगी और फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुपा, जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ और आज ये मेरा 11th जनवरी का शुक्राना है। सभी संगत को मेरा प्रणाम और गुरुपा के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज तक ये न्यू ईयर फर्स्ट से लेके 11 तक जो है मैं जो जो शुक्राना मैंने नहीं किया मतलब रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे तो मैं गुरुपा को शुक्राना करती हूँ मन से। तो वो मैं 2 पार्ट में जो है रिकॉर्ड करूँगी और गुरुपा चाहेंगे तो वो शेयर भी हो जाएँगे। तो मैं शुरू करती हूँ। तो संगत जी सबसे पहले जो है 1 जनवरी का है उसके लिए जो है जैसे मैसेजेस आते हैं कि अगर कोई कबूतर तुम्हारे आँगन में उतरे तो वो सोचना कि गुरुपा के ही चरण हैं। तो संगत जी क्या हुआ हमने ना कुछ ही दिन पहले मतलब लास्ट वीक डिसम्बर सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट में जो है वीक में जो है हम लोगों ने ना बालकनी में जो है वो नेट नहीं आता पिजन नेट वो लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गंदगी हो रही थी तो इस वजह से। तो जब मैंने नेट लगाया तो मैंने सोचा आप जो ऐसे मैसेज आते हैं कि कबूतर अगर तुम्हारे आंगन में उतरे तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी जो 1 जैन को क्या हुआ मैंने ऑल ऑफ सडन देखा कि मेरे बालकनी में तो कबूतर है और मैं हम लोग हैरान कि नेट्स के अंदर से कहाँ से आया है तो इन्हीं हाउ बहुत ज़्यादा देखने के बाद मैंने देखा एक साइड पे कट करके जो है एक वो नॉट जो है शायद उन्होंने कहीं से काटा होगा और वो अंदर आ गए लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने पकड़ के उसे बाहर की तरफ क्योंकि वो बाहर निकलने जाते थे तो वो फंस गया हाँ तो मेरे हस्बैंड ने आराम से उसे निकाल के बाहर कर दिया तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना कि चाहे कुछ भी करके जो है गुरुपा
जो है कबूतर के रूप में मेरे घर में जो है उनके चरण आए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। फिर आज जो है जो शुक्राना है मैं अपने बेटे अंकल के तरफ से, बड़े बेटे अंकल के तरफ से करना चाहती हूँ, कि आज उसने जो है अपने पैसे से जो है उसने आज गाड़ी खरीदी है। तो मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि मतलब जस्ट उन्हें 1 ही साल हुआ है, मतलब अभी वो 24 का मतलब कंप्लीट भी नहीं हुआ है, और उसने अपना जो भी है जॉब करके सेविंग करके उसने लिया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो स्टार्टिंग में यही हो रहा था कि वो सेकंड हैंड गाड़ी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं बैठ रहा था। फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया, और गुरुपा को मैंने यही कहा था कि अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा, अगर नहीं उसके लिए ठीक नहीं है तो नहीं होगा, और वो हो गया, तो अच्छे ढंग से हो गया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी स्मृति दिल्ली से बोल रही हूँ, और आज ये मेरा 11 जैन का शुक्राना है। तो सभी संगत को मेरा प्रणाम, और गुरुपा के महामंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी कृपा दृष्टि और उनका हाथ जो है हमारे सर के ऊपर है, और गुरुपा जो बोलते हैं कि जिस टाइम में जो होना है वही होगा, और वो होता भी है। तो ये है कि गुरुपा हमारे संग संग हैं। और संगत जी, मैंने जो मतलब वो बताया था कि आज 11 जैन है, आज मेरे बेटे अंकल ने जो है अपने खुद के पैसे से जो है गाड़ी खरीदी है। तो इससे जो है हम लोग तो बहुत प्राउड है ही, और मेरे जो रिलेटिव्स है वो उन्हें भी बताया, तो सब तो बहुत प्राउड फील कर रहे ही है। लेकिन ये है, इसमें ये भी आता है कि कुछ गुरुपा के मैसेजेस की बुरी नज़र है लग जा, मतलब कुछ इस टाइप के, तो मुझे पढ़ती तो हूँ, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए लगता है, लेकिन फिर मेरे एकदम से आता है, अरे गुरुपा है तो मुझे किस बात का सोचना। तो मैंने संगत जी गुरुपा पे सब छोड़ दिया है। कभी-कभार थोड़े से जब कोई काम में, क्योंकि ये संगत जी मेरा कोई काम होता है तो वो आसानी से एक बार में नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है अड़चन तो आती ही है। लेकिन आई, लेकिन गुरुपा ने वो दूसरे वे से कर दिया, और उसके लिए शुक्राना। लेकिन गुरुपा को ये है कि नहीं, बस यही थोड़ा फ़ील था जब नहीं हुआ था कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो नहीं माँगती हूँ। क्योंकि गुरुपा भी नहीं यही बोलते हैं कि पहले वो लाइफ ब्लेस करते हैं, हेल्थ ब्लेस करते हैं। लेकिन जब बेटा ये इसके लिए करना चाह रहा था और वो थोड़ी अड़चनें आ रही थी, तो तब मुझे थोड़ा फ़ील हुआ, क्या मेरे बेटा जो चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन यही होगा कि पहले वो सेकंड हैंड गाड़ी के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरा उतना मन नहीं था, लेकिन मैंने उसे बोला नहीं। लेकिन मैंने गुरुपा से मन में ही मन यही बोला कि गुरुपा अगर ठीक नहीं है तो मत होने देना। और वही हुआ संगत जी, कहा वो सेकंड हैंड का सोच रहा था, और फिर उसने फर्स्ट हैंड ही ले लिया, न्यू कार ही ले लिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुपा ने खरीदवाया है अपने नाती से, तो गुरुपा ही उसे ब्लेस करेंगे, उसकी गाड़ी को सही, और हमारे परिवार के लिए गाड़ी अच्छा प्रूफ हो। गुरुपा तो कल्याण करते ही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मैसेज आता है कि अगर तुमसे कोई भूल हुई है तो उसकी माफ़ी मांगो। तो जाने अनजाने में मैंने अगर कोई भी भूल किया है किसी को भी मेरे वजह से, चाहे वो कोई जीव हो, इंसान हो, कोई भी हो, मुझे पता है मैं करती हूँ, कभी थोड़ा-सा गुस्से में कुछ बोल दिया, शायद सामने वाले को वो फ़ील हो, तो ज़रूर मैंने किया होगा संगत जी। तो लेकिन गुरुपा मुझे माफ़ कीजिए, और ऐसी गलती मैं आगे ना करूँ तो मुझे सँभाल लीजिएगा। मुझे यही एक अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। गुरुपा का साथ हर पल ही महसूस होता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हैं जीवन में, लेकिन वो इतनी स्मूथली उससे आप पास हो जाते हो कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप मुसीबत में हो कि नहीं। क्योंकि जब से गुरुपा ने हाथ पकड़ा है, वो टेंशन जो एक छोटी चीज़ से हो जाती थी, वो अब बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रहती। वो शांति, अम, वो सुकून गुरुपा देते हैं कि आप अपनी अपने बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी विश्वास रखते हो कि हाँ, गुरुपा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और वो जो करेंगे वो बुरा कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन गुरुपा पे पूर्ण विश्वास है कि जो वो करेंगे वो सही करेंगे। काली माँ, गुरुपा, जो हनुमान दादा और नीम करोली बाबा और राम जी, सबके मैसेजेस आते हैं, और ये गुरुपा ने ही हमें सब भगवान जी से जोड़ा है। गुरुपा स्वयं ही शिव हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमारे जीवन को इतना स्मूथ बना दिया है कि पहले यही परेशानियों में इतनी घबराहट होती थी कि अभी मैं सोचती हूँ कि किस तरह से घबराहट में हर काम गड़बड़ हो जाता था। उसी में बेचैनी, लड़ाई झगड़े सब स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन वही चीज़ अब, वही परेशानी है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें बहुत ही स्मूथली चल रही है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी को भी पहले जब अचानक हर महीने निश्चित ही होता था कि वॉमिटिंग होनी ही होनी है। न जाने कौन सी नेगेटिविटी थी, जो कि वो बिल्कुल ही सही हो गई है जल प्रसाद और चंदन टीका से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही। जब मैं गुरुपा से शुरू में कनेक्ट हुई थी, तब मेरे पैरों में उससे पहले बहुत दर्द होता था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब मैंने चंदन टीका और जल प्रसाद लेना शुरू किया, तो वो पैर दर्द जो 1 साल से होता था, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया और आज तक नहीं है। तो ये बिल्कुल चमत्कार है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। उस समय मेरे पास स्वरूप भी नहीं था। मैं सिर्फ मोबाइल पर ही चंदन टीका लगाकर उसे वापस पोंछ लेती थी, उसको एक डिब्बी में रख लेती थी और जल प्रसाद फ़ोन के सामने ही टच करा के रख देती थी। गुरुपा ने उससे मुझे बिल्कुल ही ठीक कर दिया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा ने गुरुद्वारे में बुलाया, लंगर प्रसाद कराया, तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी को सेवा का वहाँ मौका दिया। वो 10 साल की है, उसने सेवा की वहाँ। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना। गुरुपा हमेशा साथ है, बस उनका मंत्र जाप करते रहो, वो हमेशा हमारे साथ हैं। बस ये सोच के चलना है हमें कि जो भी होगा वो उन्हीं की मर्जी से होगा। ये सोच देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे, मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे कोई भी भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाँ, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना। गुरुपा ने आज मुझे गुरुद्वारे के में जाकर दर्शन करवाए। अचानक से प्लान बना तो वहाँ गए, तो मुझे चाय प्रसाद मिली। तो इसके लिए अनंतम तम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि हनुमान मंदिर जाके लड्डू चढ़ाना, तो वो भी उन्होंने मुझसे करवाया। और वहाँ हनुमान जी की मूर्ति सबसे आगे लगी थी मंदिर में। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना।
अपनी छोटी बेटी, मेरी बेटी जो कि उनकी बेटी है, उसको घुमाने ले जाने का जो भी उसकी मन का था वो करवा दिया। तो इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। उसका अभी पढ़ाई में भी अब मन लगने लगा है, तो इसके लिए भी अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरूपा। अभी हम लोग का जैसे मैंने बताया था कि मूव होने का कुछ हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड एकदम मैच करता हुआ आज मुझे सत्संग सुनाया गुरुपा ने, क्योंकि मैं कई दिनों से मतलब गुरुपा से पूछ रही थी कि क्या होना है, क्या होना है? तो सत्संग में पूरी मेरी कहानी जैसे पूरी मेरी ही स्टोरी थी, तो वो बताने के लिए जिससे मेरे मन को शांति मिली, इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और 2-3 दिन से काफ़ी नेगेटिविटी थी मुझसे, ना तो सत्संग सुनने का मन हो रहा था, ना कुछ करने का। बट गुरुपा ने उस मुश्किल समय में भी मेरा हाथ पकड़े रहा और मुझे ढाँढस बंधाया, और आज मेरा फिर से माइंड सेट हुआ और मैं अच्छे से सत्संग सुना मैंने, और सारी बातें क्लियर हुई। मैंने कई सत्संग में सुना था कि आंटी बताती थी कि उनकी बैटरी जो थी वो चार्ज नहीं थी, फिर भी वो पूरा सत्संग सुन पाई। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं कहीं गई थी तो वहाँ पर मैं सुन रही थी सत्संग। मेरी बैटरी शायद 5-4% होगी या उससे भी कम होगी, लेकिन उसमें मैंने पूरा एक सत्संग सुन लिया बड़ा-सा। तो इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम-अनंतम शुक्राना, और हर पल साथ देने का शुक्राना। एक दिन मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी थी कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि कुछ नहीं होता, भगवान ये, तो वो मुझे समझा रही थी 10 इयर्स की है कि नहीं, सब कुछ है, भगवान और गुरु जी ही सब कुछ हैं। तो ये भी गुरुपा ही उसके मुँह से बुलवा रहे थे। इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी नेगेटिविटी कभी-कभी बढ़ जाती है, नेगेटिविटी कि हम ना तो मन लगता है मंत्र जाप में, ना किसी चीज़ में, लेकिन गुरुपा ने हाथ पकड़कर उस समय से निकाला, और फिर से अब अ, दिमाग सही किया कि हाँ, नहीं, तुझे पॉज़िटिव रहना है। तो इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। और 1 जनवरी को गुरुपा ने मुझसे हाथ पकड़कर कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनवाया, इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को ये विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी और गुरु जी, मेरे मम्मी-पापा और भाई, मेरे बच्चे, और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। हमारे अंग संग्रहने के लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। और सभी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरुपा की हमेशा कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।